हाय स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स लिटरेचर के लिए टॉपिक आपको बताया जा रहा है कि देखिए आपके कंपोजिशन आता है। कंपोजिशन मीन्स होती है रचना। कंपोजिशन मीन्स की होती है रचना, और रचना में 3 टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है, अर्थात शामिल कर लिया जाता है। और रचना में वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, पहले देखेंगे। नंबर 1 जिसे कहते हैं हम रिपोर्ट। नंबर 2 इसका मतलब होता है आर्टिकल। और नंबर 3 इसे कहते हैं हम स्पीच। अब रिपोर्ट मीन्स हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिवेदन। हिंदी में इसे कहेंगे प्रतिवेदन। इसे हिंदी में कहते हैं लेख, और इसे हिंदी में कहते हैं भाषण या संवाद। ये तीनों टॉपिक्स आपके 11th लिटरेचर की क्लास में आते हैं। इन टॉपिक्स को पूरा करने के लिए हमें वर्ड लिमिट 150 शब्दों में हमें इन्हें लिखना होता है। 150 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। और इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से वही स्टूडेंट्स करते हैं, वही छात्र अच्छी तरीके से पूरा कर पाते हैं जिनका वोकेबुलरी अर्थात शब्दकोश पर अच्छी कमांड होती है। जैसे वोकेबुलरी शब्दकोश मैंने आपको बताया, शब्दकोश अर्थात टेंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मॉडल वर्ब पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन अर्थात पूर्ण रूप से पार्ट ऑफ स्पीच पर उसकी कमांड होनी चाहिए। तो इन टॉपिक्स को पूरा करने के लिए आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक हम उठाते हैं जिसे कहते हैं रिपोर्ट। यानी कंपोजिशन में 3 टॉपिक शामिल हुए, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच। इनमें से हमारा पहला टॉपिक है जिसे कहते हैं हम रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कहते किस चीज़ हैं? रिपोर्ट किसको कहते हैं? ये लैटिन और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं रिपोर्टायर। जैसे रिपोर्ट का मतलब हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, और प्लस टायर शब्द है लेकर जाने वाला। तो ये लैटिन और ग्रीक, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। दोनों शब्दों को जोड़कर क्या बना? एक रिपोर्ट बनी। और जिसको कहते हैं रिपोर्ट क्या होती है? यानी कि किसी संपादक के द्वारा आँखों से देखी गई और कानों से सुनी गई वास्तविक घटना को किसी माध्यम से प्रेषित किया जाता है, उसे रिपोर्ट कहा जाता है। अब ये रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्बल और एक होती है विजुअल। ये रिपोर्ट को 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है वर्बल जो शब्दों के आधार पर चलती है, और एक होती है विजुअल जो किसी स्क्रीन या पर्दे पर चलती है। जैसे इसका माध्यम है न्यूज़पेपर और या जिसे कहते हैं मैगज़ीन। और इसका माध्यम है टीवी, मीन्स कोई चैनल या FM चैनल, रेडियो, ठीक है, रेडियो, FM चैनल। तो इसका माध्यम क्या होता है? ये विजुअल रिपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं आती है।
ये वर्बल रिपोर्ट हमारे सिलेबस में आती हैं, जिन्हें हम न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के माध्यम से संपादक के द्वारा इन्हें हम लोगों तक अर्थात जनता तक पहुंचाया जाता है। तो पहले हम समझ लेंगे रिपोर्ट, प्रतिवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है रिपोर्ट, यानी कि री इसमें जोड़ दिया है, पोर्ट का मतलब होता है प्रेषित करना। रिपोर्ट में इससे कहते हैं दोबारा से प्रेषित करना अर्थात पुनर्प्रेषित करना। टायर का मतलब होता है लेकर जाना अर्थात सूचना को लेकर जाना अर्थात सूचना को प्रेषित करना, ये हमारी क्रिया है। तो दोबारा से रिपोर्ट मीन्स हो गया प्रतिवेदन। प्रतिवेदन दो प्रकार का होता है, एक वर्बल होता है, एक विजुअल होता है। और वर्बल के माध्यम दो होते हैं, एक न्यूज़पेपर होता है और दूसरा मैगज़ीन होता है। विजुअल के माध्यम टीवी है, चैनल है अर्थात जैसे कोई सिनेमा घर हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, एफएम चैनल हो गया, इन पर बोलकर और प्लस स्क्रीन पर साथ ही साथ स्क्रीन पर रिपोर्ट को दर्शाया जाता है। तो ये सिलेबस में हमारे नहीं है, ये विजुअल रिपोर्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। वर्बल रिपोर्ट्स हमारे सिलेबस में दी गई हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि रिपोर्ट जब हम 11th कंपलसरी क्लास में पढ़ते हैं तो 11th कंपलसरी क्लास में हमें रिपोर्ट एक ही प्रकार की कराई जाती है। और जब हम लिटरेचर में अध्ययन करते हैं 11th लिटरेचर का अध्ययन करेंगे तो 11th लिटरेचर में रिपोर्ट को कई प्रकार से बांट दिया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के प्रकार, रिपोर्ट के प्रकार, ठीक है, सॉरी रिपोर्ट के प्रकार, रिपोर्ट के प्रकार, ठीक है। अब रिपोर्ट के प्रकार ये 4 प्रकार की होती हैं, रिपोर्ट 4 प्रकार की होती हैं। तो इन रिपोर्ट्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट अर्थात इसको बांट दिया जाता है। तो इसे 4 भागों में बांट दिया जाता है, यानी रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट 4 प्रकार की होती हैं, यानी लिटरेचर सिलेबस में ये 4 प्रकार की होती हैं। और वो पहली कौन सी है, यानी कि ये आती है रिपोर्ट ऑन इवेंट ऑब्लिक इंसिडेंट, रिपोर्ट ऑन इवेंट एंड इंसिडेंट। दूसरी रिपोर्ट ऑन मीटिंग, रिपोर्ट ऑन मीटिंग, रिपोर्ट ऑन एक्सपीरियंस। अब चौथी रिपोर्ट ऑन एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान दीजिए, इवेंट मीन्स होती है घटना अर्थात हैपनिंग, इंसिडेंट मीन्स होती है दुर्घटना अर्थात जिसे कहते हैं मिस हैपनिंग। तो ये घटना और दुर्घटना। रिपोर्ट मीन्स होती है प्रतिवेदन, तो घटना दुर्घटना पर आधारित प्रतिवेदन हो गया। जब कोई घटना घटती है या कोई दुर्घटना घटती है उस पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम रिपोर्ट ऑन इवेंट या इंसिडेंट कहते हैं। दूसरा रिपोर्ट ऑन मीटिंग। रिपोर्ट ऑन मीटिंग जब कोई सभा का आयोजन किया जाता है, यानी कि ये सभा पर आधारित होती है। मीटिंग को कहते हैं सभा, मीटिंग को कहते हैं सभा, तो ये सभा पर आधारित होती है। इसको हमें क्या करना है, जैसे किसी विद्यालय में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की मीटिंग होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, इस प्रकार की रिपोर्टिंग को तैयार करना होता है।
या फिर जैसे आपने देखा होगा हमारे जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो विधानसभा में हैं, चाहे लोकसभा में हैं, चाहे राज्यसभा में हैं, तो जितने भी हमारे नेतागण होते हैं उनकी मीटिंग होती है। और जब किसी विशेष विषय को लेकर जब मीटिंग आयोजित की जाती है तो उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके साथ में एक प्रवक्ता रखा जाता है, वो सभा को बीच बीच में संबोधित करते रहता है। तो इस पर आधारित इस रिपोर्ट में हमें ये जानना होता है कि उस रिपोर्ट में विषय क्या था, रिपोर्ट का विषय क्या रखा गया, रिपोर्ट में उपस्थित लोग कौन थे और रिपोर्ट में अनुपस्थित लोग कौन रहे। तो ये सभा को लेकर रिपोर्ट लिखी जाती है। ये घटना और दुर्घटना पर लिखी जाती है, ये सभा को लेकर लिखी जाती है। अब आती है हमारी रिपोर्ट, तीसरे नंबर की रिपोर्ट आती है जो हमारे एक्सपीरियंस को लेकर लिखी जाती है। एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, अनुभव जो हमने अनुभव किया है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम कहीं भ्रमण पर जाते हैं, अभी हम खेली के माहौल में रहे, खेली को हमने देखा, खेली को जाना, या राजस्थान के कहीं भी किसी क्षेत्र में रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो हम उसी परिवेश को जानते हैं। उस परिवेश के दायरे में रहकर ही हमने वहाँ देखा है कि वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लोकाचलन, वहाँ की परंपरा क्या है। तो जो हमने अनुभव किया है उसी के बारे में हम लिख देते हैं। जैसे अभी हम कहीं यात्रा पर गए, नैनीताल गए, कश्मीर गए, या हम किसी यात्रा पर जो धार्मिक यात्रा है उसको लेकर करते हैं, तो धार्मिक यात्रा पर या किसी मेले में जाते हैं तो हम जाकर वहाँ देखते हैं कि हमारा अनुभव वहाँ पर कैसा रहा। हमने वहाँ की संस्कृति के बारे में क्या देखा, हमने उनके खान पान के बारे में क्या देखा, हमने उनके पहनने ओढ़ने के बारे में क्या देखा। तो उस अनुभव को लेकर यानी कि हमारे सोसाइटी से वहाँ उस सोसाइटी में जहाँ हम गए हैं वहाँ पर हमारा अनुभव कैसा रहा, तो उस अनुभव को लेकर एक रिपोर्ट लिखी जाती है। चौथे नंबर पर आती है रिपोर्ट ऑन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है जिसे कहते हैं खोज करना या कोई प्रयोग करना। एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना या कोई खोज करना। तो यहाँ पर खोज करना या किसी प्रयोग करने को लेकर ये रिपोर्ट लिखी जाती है। जैसे सपोज दैट अब कोविड-19 का समय चल रहा है और हम सब लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं कि एक समय ऐसा था जब ये महामारी एपिडेमिक आई थी, या पेंडेमिक कहते हैं इसे। ये महामारी है, विश्व लेवल पर बड़ी महामारी होती है। जब किसी देश में महामारी होती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, और जो महामारी विश्व रूप धारण कर लेती है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। तो अभी ये कोविड-19 का समय आया जिसमें हमने देखा ये पेंडेमिक पूरे विश्व लेवल पर फैल गई। तो हमारे पास कुछ समय पहले तक कोई दवाई नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे, ऐसा किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी फैल जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस महामारी को लेकर नए नए तरीके के कुछ फॉर्मूले खोजे, कुछ नई नई तरीके की खोजें की, कुछ नई नई प्रकार की दवाइयों की खोज की। तो उस खोज के अकॉर्डिंग हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे, हमने उसका बीमारी का कुछ सॉल्यूशन हल निकाला, तो उस विषय पर जो रिपोर्ट लिखी जाए उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हमने वैज्ञानिक जगत में कहीं भी गए और वैज्ञानिक जगत में देखा कई प्रकार की नई नई मिसाइलें लॉन्च होती रहती हैं, और नई नई प्रकार की जब मिसाइलें लॉन्च होती रहती हैं, एटॉमिक वेपन ले लीजिए, तो जिन पर हमने प्रयोग किया, कैसा प्रयोग रहा, प्रयोग सफल रहा, असफल रहा, क्या प्रयोग किया हमने, कैसे किया, तो ये सब हमें इसमें बताना होता है। तो फ्रेंड, तो मैं आपको दोबारा से ये बता देता हूँ
कि हमारी रिपोर्ट जो है, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट यानी रिपोर्ट के प्रकार, रिपोर्ट 4 प्रकार की होती हैं। जो रिपोर्ट ऑन इवेंट एंड इंसिडेंट, घटना दुर्घटना पर लिखी जाती हैं। रिपोर्ट ऑन मीटिंग, ये किसी सभा को लेकर रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट ऑन एक्सपीरियंस, ये अनुभव को लेकर रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट ऑन एक्सपेरिमेंट, ये किसी प्रयोग को लेकर रिपोर्ट लिखी जाती है। अब जो जो रिपोर्ट हम आपको कराएंगे तो उसके बारे में हमें पहले से ही किस तरीके से कौन सी विधि से रिपोर्ट लिखेंगे वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक, देखिए अब इस रिपोर्ट को लिखने में हमें 150 शब्द का प्रयोग करना है। अब रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है ये प्रोसेस मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम रिपोर्ट का विषय, टाइटल अर्थात हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग क्या लिखेंगे? आ ब्लड डोनेशन कैंप। आ ब्लड डोनेशन कैंप। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप है। आ मीन्स होता है एक, ब्लड मीन्स होता है रक्त, डोनेशन मीन्स होता है दान, और कैंप मीन्स होता है शिविर, एक रक्तदान शिविर। तो एक रक्तदान शिविर, ये हमारा क्या हुआ? हेडिंग, जिसे हम हेडिंग मानते हैं, टॉपिक मानते हैं, इसे हम टाइटल मानते हैं, या इसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। चलिए, अब रिपोर्ट लिखने के नीचे, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो इसके नीचे हम एक ब्रैकेट अर्थात कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें क्या लिखना है? बाई लिखना है। बाई लिखने के बाद हमें हाइफन मार्क लगाना है। यह हाइफन मार्क होता है, ये डैश का निशान भी बोला जाता है। मैथ में इसे डैश का कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे हाइफन मार्क कहते हैं। हाइफन का मार्क होता है थोड़ा सा विराम अर्थात पॉज। पॉज, PAUSE, पॉज मीन्स होता है रुकना। थोड़ा सा हमने अल्प विराम लिया। विराम लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें रिपोर्ट लिखने वाले का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा रोहन, और यहाँ हमने कोई भी एक सरनेम लगाना है तो हमने सरनेम लगा दिया, जैसे रोहन शर्मा, रोहन गुप्ता, रोहन मीना, रोहन, एनीवे जो कोई भी आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद हमें हल्का सा यहाँ कॉमा लेना है। पहले ये टाइटल लिखना है, टाइटल के नीचे बाई लगाना है, ये ब्रैकेट स्टार्ट करना है, नेम लिखना है व्यक्ति का, ये रियल नेम हो गया, ये सरनेम हो गया। इसके बाद हमें उस न्यूज़ एजेंसी का नाम लेना होता है जिसके लिए हम न्यूज़ जारी कर रहे हैं। जैसे हमने लिया, जैसे यहाँ हम लेते हैं, जैसे दी राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ब्लड डोनेशन कैंप टाइटल हो गया, ये बाई लगाया, बाई लगाने के बाद नेम, ये सरनेम, ये राजस्थान पत्रिका, ये न्यूज़ एजेंसी का नाम हो गया। अब इसके बाद रिपोर्ट जब हम लिखेंगे तो रिपोर्ट लिखने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि ये घटना कब घटी, कैसे घटी, कहाँ घटी, किस किस ने इसमें भाग लिया, कितने सारे लोग मौजूद थे, अर्थात, और इसमें हमें ये पूरा वर्णन करना होता है। यानी पूरा वर्णन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी क्रमबद्ध और सुसंगठित तरीके से सूचना दी गई हो। ऐसा नहीं
कि कार्य की शुरुआत जहाँ से होनी थी वहाँ तो हमने अंत कर दिया, और जहाँ अंत होना था वहाँ हमने शुरुआत कर दी। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तो हमें क्रम से ही सारे वाक्यों को जोड़ जोड़ कर लिख देना है। तो जैसे अभी हम रिपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले जब हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं, तो रिपोर्ट स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें देखना होता है, रिपोर्ट स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें ये देखना होता है, ये रिपोर्ट स्टार्ट करने में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी रिपोर्ट स्टार्ट करने में हमें ये देखना होता है कि हम किस जगह से लिख रहे हैं। उस जगह का नाम प्लस दिनांक हमें देना होता है। उस जगह का नाम, जैसे हमने रिपोर्ट लिखी अलवर से, हमने ये क्या लिख दिया, अलवर। इसमें हमने कॉमा लिया, कॉमा लिखने के बाद दिनांक लेंगे। तो हमें किस तरीके से दिनांक लिखनी है इसमें, ठीक है, हमें इस पर ध्यान देना है। ये अलवर हमने लिखा, जगह का नाम है, या फिर हम अपना विद्यालय का नाम ही लिखते हैं। जैसे खेरली लिखते हैं, हम अपने लोकल क्षेत्र को लिखते हैं। लोकल क्षेत्र में हमने जैसे खेरली ले लिया, खेरली, या कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ हमने तारीख लिख दी, जैसे आज हमारी तारीख है 10 या 16, 17, 18, जो कुछ भी तारीख हो हमारी, तो उस तारीख को लिख लेंगे। अब हमने महीना कौन सा लेके आया, अगस्त, तो ये हमारा महीना आ गया। और हमारी जो ईयर होती है, ईयर उसको भी लिखते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा हाइफन मार्क फिर लगाएंगे। हाइफन का मतलब होता है अर्ध विराम, यानी कि खेली लिखा हमने, ये 10 तारीख लिख दी, और ये ईयर लिख दिया, ये मंथ लिख दिया। मंथ लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा रिपोर्ट हमें किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड, कहाँ इसे आयोजन किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, किस लोगों ने, किन लोगों ने इसमें भाग लिया, वो सारा वृत्तांत हमें इसमें बताना होता है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे यस्टरडे का मतलब कल, बीते हुए कल में। रिपोर्ट कब जारी की गई, 10 तारीख को, और घटना कब की थी, यस्टरडे अर्थात कल की, अर्थात 9 तारीख की। इस रिपोर्ट में, इस टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी इस बात की रखनी होती है, हमें इस बात की रखनी होती है कि हमें पास्ट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। पास्ट टेंस पर हमारी कमांड होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यस्टरडे कल, ए यहाँ पर आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप was held in BDS स्कूल कैंपस, ठीक है। कल ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर, वाज हेल्ड, आयोजित किया गया, इन बीडीएस स्कूल कैंपस, विद्या देवी स्कूल कैंपस में, और इस जगह का नाम लिख देंगे हम खेरली। वैसे खेरली तो हमारा पहले भी लिखा हुआ था, फिर भी हम दोबारा से लिख सकते हैं। अब आगे, द कैंप was inaugurated
आग्यूरेटेड मीन्स, इनाग्यूरेटेड मीन्स क्या होता है, यानी कि उद्घाटन करना। इनऑग्यूरेटेड का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो कैंप का आयोजन किया गया था। द कैंप वाज इनऑग्यूरेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अब अगर आप मंत्री का नाम देना चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के मंत्री का नाम देना चाहते हैं, तो इस जगह पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यस्टरडे ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड इन BDS स्कूल कैंपस खेली। द कैंप वाज इनऑग्यूरेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैनी डॉक्टर्स नर्सेज टीचर्स एंड सोशल वर्कर्स took part in this camp। बहुत से डॉक्टर्स ने, मैनी डॉक्टर्स बहुत से डॉक्टर्स ने, नर्सेज नर्सों ने, टीचर्स अध्यापकों ने, एंड सोशल वर्कर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टुक पार्ट मीन्स भाग लिया इन दिस कैंप इस शिविर में। अब आगे द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, यहाँ पर लिखेंगे एक टीम, अब यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर कॉल्ड फॉर मीन्स कहते हैं या सेंड फॉर, ठीक है। कॉल्ड फॉर नहीं तो आप लगा सकते हो सेंड फॉर, बुलवाए गए, ठीक है। और नहीं तो फिर आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर इनवाइटेड, आमंत्रित किए गए थे, इनवाइटेड फ्रॉम SMS हॉस्पिटल जयपुर, ठीक है। अब आगे द डॉक्टर्स एंड नर्सेज टेस्टेड द donators। After that डोनेटर्स मीन्स होते हैं रक्तदाता यानी दाताओं का। टेस्टेड द डोनेटर्स का परीक्षण किया। टेस्टेड मीन्स होता है परीक्षण करना। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर मैं आपको पहले लिखने के बाद पूरी तरीके से समझाऊंगा और आगे चलते हैं। डोनेटर्स
SMS हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर्स एंड नर्सेस टेस्टेड द डोनेटर्स। डोनेटर्स के बाद आगे चलेंगे, मैनी टीचर्स and social workers donated their blood। after the donation यहाँ पर आएगा दे, कॉमा लगाएंगे, दे वर गिवन some refreshment by doctors and nurses। ठीक, आगे चलते हैं। लगभग हमारे ये 80 से 100 वर्ड पूरे होने को आए हैं, फिर भी हमें ये आगे देखना है। all the donators were given a free medical certificate and a wristwatch अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। द कैंप lasted only 2 days lasted only 2 days। now at last अंत में the health minister of Rajasthan appreciated सॉरी, यहाँ डबल पी, सॉरी, ये appreciated all the doctors nurses and donators he gave a speech on the importance
इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है, ब्लड डोनेशन, फुल स्टॉप। ही थैंक्ड ऑल, ही थैंक्ड ऑल, ही थैंक्ड ऑल। अब ये समझना है हमें, लगभग हमारे 150 वर्ड पूरे होने को आए हैं। अब ये कहीं भी देखिए आपको या तो एक्टिव रूप देखने के लिए मिलेगा या पैसिव फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। टेंस हमारा या तो एक्टिव रूप फॉर्म में होगा या पैसिव फॉर्म में होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा टाइटल विषय हो गया। तो ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर, किसके द्वारा लिखा गया है? बाई, ये रोहन शर्मा है लिखने वाले, और इस एजेंसी का नाम है राजस्थान पत्रिका। जगह का नाम खिरली है। दिनांक 10 महीना अगस्त साल 2021। कब की है रिपोर्ट? कल की। तो यस्टरडे ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर वाज हेल्ड, आयोजित किया गया इन बीडीएस स्कूल कैंपस, विद्या देवी स्कूल कैंपस यानी परिसर में, और खेली भी इस जगह का नाम। तो विद्या देवी स्कूल के परिसर में आयोजित किया गया था। द कैंप वाज इनॉग्रेटेड, कैंप का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? बाय द हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, ऑफ राजस्थान के। तो कैंप का आयोजन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया था। मैनी डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स एंड सोशल वर्कर्स, तो बहुत से डॉक्टरों ने, नर्सों ने, अध्यापकों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टुक पार्ट, भाग लिया था इन दिस कैंप, इस शिविर में। तो बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज, अध्यापक और सामाजिक कर्ताओं ने इस कैंप में भाग लिया। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर इन्वाइटेड फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर्स और नर्सेज को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से बुलवाया गया था। इन्वाइटेड, आमंत्रित किया गया था या बुलवाया गया था। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज टेस्टेड द डोनेटर्स, डॉक्टर ने, नर्सों ने टेस्टेड, परीक्षण किया, अर्थात उनकी जांच की। द डोनेटर्स, दानदाताओं की, तो रक्तदाताओं की डॉक्टर्स और नर्सों ने जांच की थी, अर्थात परीक्षण किया था। मैनी टीचर्स, बहुत से अध्यापकों ने, एंड सोशल वर्कर्स और सामाजिक कर्ताओं ने, डोनेटेड दियर ब्लड, अपना रक्तदान दिया। रक्तदान देने के बाद, आफ्टर द ब्लड डोनेशन, रक्तदान के बाद, दे वर गिवन सम रिफ्रेशमेंट, उनको जो दानदाता थे, दे कौन है यहाँ पर? जो रक्तदान करने वाले लोग हैं। तो रक्तदान करने के बाद दे मीन्स उनको, वर गिवन दिया गया था, सम रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है नाश्ता दिया गया था, बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज, नर्स और डॉक्टरों के द्वारा। ऑल द डोनेटर्स, सभी दानदाताओं ने, अर्थात जिन्होंने रक्तदान किया था, तो सभी दानदाताओं, वर गिवन, दिया गया था, ए फ्री मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मुख्य चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, एंड ए रिस्ट वॉच, और एक कलाई घड़ी। तो सारे दानदाताओं को, सभी दानदाताओं को एक मुफ्त चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और एक कलाई घड़ी दी गई थी। द कैंप लास्टेड, कैंप चला, लास्टेड भी होता है समाप्त होना, अर्थात समाप्त हुआ। तो कैंप चला, समाप्त हुआ, कब हुआ? ओनली 2 days, अर्थात केवल 2 दिन तक। तो कैंप केवल 2 दिन तक चला। 2 दिन तक चलने के बाद एट लास्ट, अंत में, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने एप्रिसिएटेड मीन्स कहते हैं प्रशंसा की, अर्थात सराहना की, और ऑल द डॉक्टर्स, सभी डॉक्टरों की, नर्सेस, नर्सों की, एंड डोनेटर्स और दानदाताओं की। ही गेव ए स्पीच, किसने? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने
ही कौन है यहाँ? ही कौन है यहाँ? राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री। गेव उन्होंने दिया ए स्पीच एक भाषण ऑन द इम्पोर्टेंस यानी महत्व को लेकर, और किसके महत्व को लेकर? ऑफ ब्लड डोनेशन रक्तदान के, और रक्तदान के महत्व को लेकर जब उन्होंने क्या किया, एक भाषण दिया, तो अंत में क्या किया उन्होंने? ही थैंक्ड ऑल, उन्होंने सभी का धन्यवाद किया, उन्होंने सभी का शुक्रिया किया। तो मैं फिर भी ये मैंने जो आपको कुछ वोकैबुलरी है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कैंप मीन्स होता है, कैंप मीन्स होता है शिविर, कैंप मीन्स होता है शिविर। दूसरा कैंप मीन्स शिविर होता है इनऑग्यूरेटेड, इनऑग्यूरेटेड, इनऑग्यूरेटेड मीन्स होता है उद्घाटन किया, उद्घाटन किया। और हेल्ड मीन्स होता है आयोजन, आयोजित किया, आयोजित किया। अब आगे सोशल वर्कर मीन्स होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। ये एक जनरली नॉर्मली विषय है, वर्ड है। इनवाइटेड आमंत्रित किया, इनवाइटेड आमंत्रित किया, या बुलाए, बुलाए गए, बुलाए गए, या आमंत्रित किया, इसे कहते हैं आमंत्रित, आमंत्रित किया। ठीक। अब आगे यहाँ पर डोनेटर्स भी होते हैं, रक्तदान करने वाले लोग, ब्लड डोनेशन के बाद। अब यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम होगी रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है रिफ्रेशमेंट, इसका मतलब होता है नाश्ता। रिफ्रेशमेंट मीन्स होता है नाश्ता, उनको नाश्ता दिया गया। मेडिकल चिकित्सकीय होता है, सर्टिफिकेट मीन्स होता है प्रमाण पत्र। मेडिकल, मेडिकल मीन्स होता है चिकित्सकीय, चिकित्सकीय। और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ये होता है प्रमाण पत्र। रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच मीन्स होती है कलाई घड़ी। रिस्ट, रिस्ट वॉच ये होती है कलाई घड़ी। ताकि ये क्यों दी गई? ये इसलिए दी गई ताकि लोगों के अंदर प्रोत्साहन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ये एक चैरिटेबल कार्य है, एक परोपकार का कार्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें और अन्य लोगों की जान बचाएं। अब ये लास्टेड, ये लास्टेड वर्ड है। ये लास्टेड मीन्स होता है समाप्त हुआ, अर्थात इसका अर्थ होगा यहाँ पर चला। लास्टेड मीन्स होता है समाप्त, समाप्त हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन इसका शुद्ध अर्थ यहाँ पर चलेगा, इसको कहते हैं चला, अर्थात केवल 2 दिन तक चला। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। एप्रिसिएटेड मीन्स होता है सराहना करना। एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मीन्स होती है प्रशंसा करना, अर्थात सराहना, सराहना की, अर्थात प्रशंसा की, तारीफ की। अब इसके बाद स्पीच भाषण होता है। इम्पोर्टेंस मीन्स कहते हैं महत्व को लेकर। इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, महत्व को लेकर। और थैंक्ड ऑल, सभी को धन्यवाद किया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सभी के समझ में आई होगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा से हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। खेली 10 अगस्त 2021 की रिपोर्ट है। यस्टरडे, कल के दिन एक रिपोर्ट का आयोजन विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में किया गया था।
जिसका उद्घाटन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया और बहुत से डॉक्टरों ने, बहुत सी नर्सेस ने, अध्यापकों ने और सामाजिक कर्ताओं ने इस शिविर में भाग लिया। डॉक्टर्स और नर्सेस को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से बुलवाया गया था, अर्थात आमंत्रित किया था। डॉक्टर्स और नर्सों ने क्या किया, रक्तदाताओं के परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद बहुत से टीचर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना अपना रक्तदान किया। रक्तदान के बाद उन सभी को डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा कुछ नाश्ता दिया गया और सारे दानदाताओं को डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा एक कलाई घड़ी और मुक्त चिकित्सकीय प्रमाण पत्र दिया गया। कैंप केवल 2 दिन तक चला और अंत में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी डॉक्टर्स की, नर्सेज की और दानदाताओं की सराहना की, अर्थात प्रशंसा की। अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने एक भाषण दिया और उन्होंने सभी का धन्यवाद प्रकट किया। ओके, थैंक यू।